दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है अपना लाइफस्टाइल, मतलब हम कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, फिर एक्सरसाइज कितना करते हैं, हमारा काम का तरीका कैसा होता है, क्या हम डेस्क जॉब करते हैं, क्या हम आईटी में काम करते हैं, या हम फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा होता है, स्ट्रेसफुल ज़्यादा होता है, एग्जैक्टली क्या होता है वो बहुत मैटर करता है। ये सब लाइफस्टाइल के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अपना रेगुलर एक्सरसाइज। तो हम कैलोरी बर्न करने के लिए क्या क्या करते हैं, मतलब अभी मैंने बताया ना कि अगर ऐसा है कि मैं सुबह सुबह उठते ही खाना खा लेता हूँ, फिर दोपहर में कुछ नहीं खाता हूँ, डायरेक्टली शाम को खाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, मैं सुबह मैंने खा लिया, शाम को खा लिया, बात खत्म। एक्सरसाइज का भी कई बार ऐसे ही होता है कि मुझे सुबह टाइम है 1 आध घंटा, तो सुबह मैं आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेता हूँ, फिर पूरा दिन मैं बैठे रहता हूँ, फिर शाम को मैं उठ के घर पर चला जाता हूँ, सो जाता हूँ। सो अपने पूरे दिन का खाना मुझे टाइम नहीं है इसलिए एक ही बार खा लिया, तो वो जैसे सफिशिएंट नहीं होता है, वैसे ही एक्सरसाइज का भी है। मतलब आपको टाइम नहीं है इसलिए एक ही बार सुबह उठते ही एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कर लिया और दिन भर आप बैठे रहे, तो भी वो एक मिसमैच है। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि दिन भर में आप हर 2 घंटे में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं। आप वॉक कर सकते हैं, ऑफिस में वॉक कर सकते हैं, आप घर में वॉक कर सकते हैं, आंगन में जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, स्टेयरकेस चढ़ सकते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। उसके साथ खाना खाने के बाद कंपलसरी आप 10 से 15 मिनट वॉक करो, शतपावली जिसको कहते हैं वो करो। सो ये सारी चीज़ें दिन में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह कर लिया तो मैं अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ, ऐसा फीलिंग नहीं रहना चाहिए। अब एक्सरसाइज रिलीजियसली रेगुलरली होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम हम कर नहीं पाते और फिर कुछ दिनों के बाद वो रुक जाता है। इसीलिए जब हम सोचते हैं तो हमें जनरली ये करना चाहिए कि हमें कम से कम टाइम पहले शुरू कर देना चाहिए। मानो कि आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करने की सोच लो, उतना ही करो। जब आप कंसिस्टेंटली ये कर रहे हो 15 से 20 मिनट, तब आप सोचो कि अब मैं आधा घंटा कर लूँगा। वो जब कंसिस्टेंटली हो रहा है तब आप सोचो मैं 45 मिनट्स, फिर मैं 1 घंटा करता हूँ। ये ऐसे अगर जाएंगे तो इसमें कंसिस्टेंसी रुकेगी नहीं, क्योंकि 15 से 20 मिनट के एक्सरसाइज के बाद आप आधा घंटे के बारे में जब सोचते हो तो इसीलिए सोचते हो क्योंकि उसका आपको फ़ायदा मिल रहा है, उसका आपको आउटपुट आ रहा है, फिर अपने आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइजेस के फॉर्म ऐसे हैं जो आपके वेट को मेंटेन करते हैं, जो आपके वेट को घटाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल वॉकिंग है, 4 से 5 किलोमीटर का एट अ स्ट्रेच जो वॉक होता है जनरली वो आपके वेट को मेंटेन कर सकता है। लेकिन आप अगर 8 से 10 किलोमीटर वॉक करते हो तो आपका वेट घटा सकता है। लेकिन जो लोग दौड़ सकते हैं उन लोगों को दौड़ना चाहिए, उन लोगों को सिर्फ चलना नहीं चाहिए। चलना तो सिर्फ एक वार्म अप के लिए ठीक है। जैसे यंग लोग हैं जो अप टू 45-50 वाले जो लोग हैं, उनको कम से कम जितना हो सकता है उतना दौड़ना चाहिए। फिर समझो उन्होंने 15 मिनट आज का डिसाइड कर लिया कि मुझे आज वॉक पे जाना है या फिर रनिंग करना है, तो चलो शुरुआत में आप 10 मिनट वॉक करो, फिर आखिरी जो 2, 3, 4, 5 जो भी मिनट है, जितने भी आपको पॉसिबल है उतने मिनट में आप रनिंग कर लो। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं 2 मिनट कंटिन्यूसली रन कर सकता हूँ। फिर वो धीरे धीरे बढ़ाते 3 मिनट हो जाएगा, फिर 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे वो आखिरी मिनट उसको बढ़ाते जाइए। एक बार ये बढ़ जाए तो धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ा दीजिए। तो इससे ये होता है कि कैलोरी अच्छे से बर्न होता है, वेट लॉस होता है, उसके बाद आपका पसीना निकलता है, आपका कार्डियक फंक्शनिंग चेंज होता है, सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है, ये सब होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये बहुत स्लोली करना पड़ता है, नहीं तो वजन जिनका ज़्यादा है, मोटापा जिनका ज़्यादा है, उनके घुटने खराब हो सकते हैं। ये एक ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात, रनिंग वॉकिंग जो है जितना हो सकता है वो आप सॉफ्ट पे, या तो लॉन पे, या तो मैट पे, या फिर ज़मीन पे करना चाहिए। वो टार रोड पे, हार्ड सरफेस पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे घुटने आपके और ख़राब हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज का एक पार्ट होता है कि जो लैकिंग अगर होता है तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है।